सना का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। लॉकर खुला हुआ है और खाली भी है। फोटो फ्रेम के पीछे था लॉकर, मतलब किसी जानकार ने चोरी की है और मर्डर भी किया है। पास में एक खाली बोतल भी रखी हुई है और 2 ग्लासेस भी है, मतलब सना के साथ कल किसी ने पार्टी की। मेहुल सना का इंस्टाग्राम देखता है तो उसके 3 फ्रेंड्स के बारे में पता चलता है। मेहुल को तीनों पे शक जाता है। वो तीनों को बुला के बताता है कि सना का मर्डर हो गया है, घर पे चोरी भी हुई है और सना ने कल किसी के साथ ड्रिंक भी किया है। पहला कहता है, मैं तो कल गैरेज में था, मेरी कार खराब हो गई थी। सना मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अभी हम अलग अलग हैं। उसकी फ्रेंड कहती है, मैं तो शॉपिंग करने गई थी, वो भी आने वाली थी मेरे साथ, लेकिन बाद में मना कर दिया, मैं उसके घर नहीं गई थी। तीसरा कहता है, मैंने आज सुबह ही उसको प्रपोज किया और उसने हाँ भी कहा, लेकिन क्या वो किसी और के साथ वाइन पी रही थी? तीनों की बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है, कैसे। क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल ने किसी को ये नहीं बताया था कि सना वाइन पी रही थी। शायद मेहुल को खुद भी ना पता हो, लेकिन तीसरे वाले को कैसे पता चला वही मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज लगता है मैथ्स टीचर काफी गुस्सा है। बच्चे होमवर्क नहीं करके आए हैं। एक बच्चा, मैम आपने बराबर पढ़ाया नहीं तो हम होमवर्क कैसे करते? टीचर गुस्से में आ जाती है, आज ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके बताओ, नहीं तो सबको मुर्गा बना दूंगी। बच्चे डर जाते हैं। एक तो टीचर ने पढ़ाया नहीं, ऊपर से इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम। लेकिन रोहन खड़ा होके इसका जवाब बता देता है। क्या आप जवाब दे सकते हैं? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। सिंपल है, नंबर का एडिशन जो नंबर आएगा उसके नंबर का एडिशन आंसर है। जैसे 3 + 6 तो 9 हो जाएगा, 4 + 7 हो जाएगा 11 और 1 + 1 हो जाएगा 2। वैसे ही 5 + 8 हो जाएगा 13 और 1 + 3 हो जाएगा 4, इसलिए 5 + 8 4 है। तो 13 + 14 हो जाएगा 27 और 2 + 7 हो जाएगा 9। तो आंसर हो जाएगा 9। इंस्पेक्टर गणपत को खबर मिलती है कि एक वेयर हाउस में चोरी हो गई है। इंस्पेक्टर गणपत वहां पहुंच जाता है तो देखता है सिक्योरिटी गार्ड बंधा हुआ है। वो उसे खोलता है और उससे पूछताछ करता है। तो वो बताता है कि कुछ 1 घंटे पहले यहाँ पे चोर आए थे, उन्होंने चोरी की, मुझे थोड़ा मारा और मेरे हाथ बांध के चले गए। इंस्पेक्टर गणपत उसकी बातें सुनता है और समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। कैसे? इंस्पेक्टर गणपत को कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं? अगर आप सिक्योरिटी वाले की ड्रिंक देखेंगे तो उसमें आइस पिघला नहीं है, मतलब ये 1 घंटे पुरानी बात नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। वहीं इंस्पेक्टर गणपत को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कैलाश गोवा जाने का प्लान करता है और एक बस की टिकट बुक कर लेता है। जब वो बस स्टैंड पहुंचता है तब उसे याद आता है कि वो टिकट लाना तो भूल ही गया और उसे बस नंबर भी याद नहीं था। कैलाश के सामने 3 बस खड़ी है, तीनों सेम टाइम पे निकलने वाली है। इन तीनों बस को देख के कैलाश को पहचानना है कि उसकी गोवा वाली बस कौन सी है। क्या आप कैलाश की मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली बस में गुजरात का अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है, मतलब ये बस गुजरात जा रही है। दूसरे बस में ठंड के कपड़े और ग्लव्स पड़े हुए हैं, मतलब ये बस कोई पहाड़ी वाली जगह पे जा रही है। और कैलाश को तो गोवा जाना है, मतलब ये भी गलत बस है। तो सही बस तीसरी वाली है। कैलाश मस्त बस में जाके बैठ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राकेश की बीवी जूही गायब हो जाती है। तहकीकात के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। राकेश मेहुल को बताता है कि मैं सुबह जब ऑफिस के लिए निकला तब जूही ब्रेकफास्ट कर रही थी। मैं शाम में जब ऑफिस से वापस आया तो देखा कि ब्रेकफास्ट वैसा का वैसा टेबल पे रखा हुआ है, पर जूही गायब है। राकेश की बातें सुनते ही मेहुल समझ जाता है कि राकेश ने ही जूही को गायब किया है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि राकेश ही दोषी है? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जब राकेश के घर गया तब ब्रेकफास्ट गर्म था, मतलब राकेश ने डिटेक्टिव को बुलाने से पहले पूरा सेटअप किया था ताकि वो बच जाए, और वहीं वो पकड़ा गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को रोशनी का कॉल आता है कि उसके घर में चोरी हो गई है, तो वो तुरंत चोरी वाले घर में पहुंच जाते हैं। वहां जाके देखते हैं तो रोशनी रस्सी से बंधी हुई होती है। रोशनी पुलिस को बताती है कि मैं सोई थी जब चोर घर पे आए, उन्होंने मुझे बेड से खींचा और रस्सी से बांध दिया और सारे जेवर लेके चले गए। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इंश्योरेंस लेके रखा है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाती। पुलिस तुरंत रोशनी को गिरफ्तार कर लेती है। क्यों? ऐसा क्या हुआ जिससे पुलिस ने रोशनी को गिरफ्तार कर लिया? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर चोरों ने रोशनी को बेड से खींचा होता तो बेड बिगड़ जाता, लेकिन बेड तो बहुत अच्छी कंडीशन में है। और अगर चोरों ने रोशनी को रस्सी से बांधा हुआ था तो उसने पुलिस को कॉल कैसे लगाया? मतलब वो झूठ बोल रही है। उसने इंश्योरेंस के पैसे खाने के लिए ये सारा नाटक किया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैडम कपूर करोड़ों की जायदाद की मालकिन है, लेकिन उनको लगता है उनकी बेटी बड़ी बेवकूफ है, इसलिए मैडम कपूर ने उनकी वसीयत में कुछ कंडीशंस रखी है करीना की टेस्ट लेने के लिए। अगर उनकी बेटी ने ये टेस्ट पार कर लिया तो उसे सारी जायदाद मिल जाएगी। मैडम कपूर ने करीना को 3 लेटर दिए, जिनमें एक लेटर में करोड़ों रुपए का चेक है। हर लेटर के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है। 2 मैसेज गलत है और 1 मैसेज सही है। अब करीना को चुनना है कि कौन से लेटर में वो चेक है। करीना को बस एक मौका मिलेगा लेटर चूज करने का। अगर करीना ने सही लेटर चुन लिया तो उसे वो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले लेटर पे लिखा है चेक यहाँ नहीं है, दूसरे पे लिखा है चेक यहाँ है, और तीसरे पे लिखा है चेक सेकंड वाले में नहीं है। कौन सा लेटर चुनेंगी करीना? क्या आप सोच के बता सकते हैं करीना को कौन सा लेटर चुनना चाहिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर चेक फर्स्ट वाले लेटर में है तो फर्स्ट पे लिखा है लेटर यहाँ नहीं है, झूठ। सेकंड पे लिखा है लेटर यहाँ है, झूठ। तीसरे पे लिखा है लेटर सेकंड में नहीं है, सच। 2 झूठ और 1 सच, मतलब चेक फर्स्ट वाले लेटर में ही है। आप इसी तरह बाकी लेटर्स को भी चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। करीना लेटर पहचान लेती है और उसे करोड़ों का चेक मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये बच्चे की माँ को किडनैपर ने किडनैप कर लिया है। बच्चे के सामने 2 माँ हैं, एक असली है और एक नकली है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन सी माँ असली है? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड वाली की आंखें झपक रही है, लेकिन पहले वाली की नहीं झपक रही है, मतलब ये नकली है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे पुराने वीडियोस भी जरूर देखें। थैंक यू।